मीरा अपने इस छोटे से आंगन को संवार रही है। रंगोली, फूलों के गमले और हरियाली, इस सादगी में एक अजीब सा सुकून है। दूर तक फैले हुए हरी भरी फसलें मीरा को मिट्टी से दोस्ती करना सिखाती हैं। यहाँ का हर अनाज उसकी कोशिशों की गूंज है। बरगद के पेड़ की ठंडी छांव मीरा की नई पहचान। अब वो खेत की तरफ जा रही है, गांव वालों के लिए उम्मीद बनकर। रात ढल चुकी है। बरगद की छांव में परिवार के साथ गरम चाय, गांव की हवा में सोंधी खुशबू और मीरा की जीत के रंग। जब गांव के बड़े बुजुर्ग सूखे से परेशान थे, तब मीरा ने हार नहीं मानी। उसने दादा दादी से पानी बचाने के पुराने नुस्खे सीखे और सबको इकट्ठा कर कहा, अब हम सिर्फ बादलों के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें अपनी मिट्टी को खुद बचाना होगा। मीरा की लगन ने सबका साथ पा लिया। हर घर के बाहर गड्ढे खोदे गए ताकि रसोई का पानी बर्बाद ना हो और बंजर जमीन को सूखी घास से ढक दिया गया। रात को बरगद की छांव में मीरा सबको कम पानी में खेती की नई तरीके सिखाने लगी। मेहनत रंग लाई। जहां आसपास के गांव सूख रहे थे, आदर्शपुर हरा भरा था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के देसी सिस्टम ने पुराने सूखे कुएं को फिर से पानी से भर दिया। मीरा की समझदारी ने गांव की प्यास बुझा दी थी। अचानक आसमान में काले बादल छाए और झमाझम बारिश होने लगी। दादी ने गर्व से मीरा को गले लगाकर कहा, बेटू, तूने हमारी मिट्टी की लाज बचा ली। आज मीरा पूरे गांव की हरियाली दीदी है, जिसने साबित कर दिया कि एक बेटी पूरे गांव की किस्मत बदल सकती। मीरा की कोशिशों ने गांव के हर बच्चे के मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। लड़कियां जो पहले सिर्फ घर के कामों तक सीमित थीं, अब मीरा से मिट्टी, पानी और खेती के नए तरीके सीखना चाहती थीं। मीरा ने गांव के पुराने और बड़े बनियन ट्री के नीचे ही अपनी हरियाली पाठशाला शुरू की। यहाँ वो सिर्फ खेती नहीं, बल्कि स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाती। गांव के लोग अब उसे सिर्फ दीदी नहीं, बल्कि अपना गुरु मानने लगे थे। एक दिन शहर से कृषि विज्ञान की बड़े अफसर आदर्शपुर आए। उन्होंने जब देखा कि कैसे एक लड़की ने देसी तरीकों से पूरे गांव को सूखे से बचाया, तो वो दंग रह गई। उन्होंने मीरा को एक बड़े सम्मेलन में बुलाया ताकि वो बाकी गांव के लोगों को भी प्रेरणा दे सकें। मीरा पहली बार शहर गई, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने वहां बताया, तरक्की का मतलब सिर्फ बड़ी इमारतें नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी और संस्कृति को जिंदा रखना है। कॉन्फ्रेंस से लौटते वक्त मीरा के मन में एक नया विचार था। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक किसान सहयोग केंद्र खोला, जहां गांव की सब्जियां और फल सीधे शहर की बड़ी बाजारों में बेची जाने लगी। अब आदर्शपुर का परिवार सिर्फ खुशहाल ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत भी हो गया था।